नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लेकर आ गए हैं कक्षा 12 हिंदी के एक और महत्वपूर्ण कहानी जिसका नाम है बहादुर। अगर आपने थोड़ा बहुत हिंदी के बारे में समझ है तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो बहादुर कहानी है ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम उसी के बारे में समझेंगे, बहादुर कहानी का सारांश कैसे लिखा जाएगा, उद्देश्य कैसे लिखा जाएगा, सब कुछ हम समझ लेंगे। और मोटा मोटी जो इसकी कहानी है, सारांश जब हम समझेंगे तो उसी के साथ सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो उसको समझने से पहले हम थोड़ा एक यहाँ पर जो फोटो है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, ये जो बहादुर है, बहादुर ये जो चित्र दिख रहा है, बहादुर एक नौकर है, 12-13 साल का लड़का है। वो निर्मला देवी, ये जो दिख रही है ना, ये है निर्मला देवी। इनके यहाँ पर नौकरी करता है, ऐसे झाड़ू पोछे का काम जो कुछ भी मिल जाता है वो करता रहता है। और ये निर्मला देवी का बड़ा लड़का है जिसका नाम है किशोर। तो मुख्य मुख्य कैरेक्टर कौन कौन से हैं, चलिए उनके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। फिर उसके बाद में आगे हम समझेंगे कि किस तरीके से सारांश लिखना है, किस तरीके से आपको उद्देश्य लिखना है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये कहानी, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मोटा मोटी समझते हैं कि भाई इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। तो इस कहानी को, जैसा कि आप सभी को पता होगा अगर पढ़े हैं, तो लेखक इसके हैं अमरकांत। और मुख्य कैरेक्टर इस कहानी का है बहादुर। और लेखक की पत्नी निर्मला देवी, यानी जो लेखक हैं उन्हीं के घर में बहादुर नौकरी करता है। 12-13 साल का लड़का है जो गांव से शहर चलाता है मम्मी की डांट सुनने के बाद, और यहाँ नौकरी करने लगता है, वो भी झाड़ू पोछा ऐसे जो कुछ भी मिल जाता है करता है। निर्मला देवी के यहाँ काम करता है। और फिर निर्मला देवी का बड़ा बेटा है जिसका नाम है किशोर। अब ये मुख्य पात्र हैं, इनको ही आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। लेखक ज़्यादातर पूछ लिया भी जाता है एमसीक्यू वगैरह में भी, इसलिए इनको याद रखना है। लेखक कौन है? अमरकांत। अब चलिए हम समझ लेते हैं कहानी, जिसका सारांश क्या है। देखिए, अब एक बार मोटा मोटी समझिए कि ये जो बहादुर है ये 12-13 साल का लड़का है। और ये अपनी माँ के दुर्व्यवहार से, यानी माँ इसकी मारती पीटती थी इसको, इसलिए ये तंग आकर गांव छोड़कर शहर चला आता है। और शहर आने के बाद अब आया है तो कुछ खाने के लिए भी चाहिए, खाने के लिए, रहने के लिए, तो ये नौकरी का काम ढूंढता है। तो निर्मला देवी के यहाँ ये नौकरी करने लगता है। वही जो मैं बता चुका हूँ आपको, झाड़ू पोछे का काम करने लगता है। तो अब वही सारांश में लिखना है, ध्यानपूर्वक चलिए समझते हैं। देखिए, सारांश बहादुर कहानी का सारांश है। अमरकांत जी द्वारा लिखी गई बहादुर कहानी 12-13 साल के एक नेपाली लड़के की है। ये 12-13 साल का नेपाली लड़का है। बहादुर कैसा है? 12-13 साल का है और नेपाली लड़का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर गांव छोड़कर शहर चलाता है। और निर्मला देवी के यहाँ नौकर रख लिया जाता है। निर्मला देवी के यहाँ क्या रख लिया जाता है भाई? नौकर रख लिया जाता है। बहादुर एक सच्चा और ईमानदार, अपने काम के प्रति निष्ठावान और हंसमुख बालक है। बहादुर कैसा है? ईमानदार है, सच्चा है, काम के प्रति निष्ठावान है और हंसमुख बालक है। काम के प्रति निष्ठावान का मतलब है जो उसको काम दिया जाता है वो पूर्णतः कर लेता है वो काम। यानी अगर कुछ भी काम दिया गया तो कंप्लीट जरूर उसको करता है, भले थोड़ा टाइम लगे, और ईमानदारी से करता है। अब निर्मला और उसके परिवार के द्वारा बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। यानी जब बहादुर उनके घर में आता है शुरुआत में, तो बहादुर के प्रति निर्मला और उसका जो परिवार है पूरा अच्छा व्यवहार करते हैं। फिर बात क्या होती है, धीरे धीरे वो कठोरता बरतने लगते हैं। फिर धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं, यानी उसके जो काम है, तरीके हैं, उनसे तंग आने लगते हैं। जो निर्मला देवी हैं वो तंग आ जाती है। निर्मला का बड़ा बेटा किशोर, अभी मैं जो आपको चित्र दिखाया, यानी गृह स्वामिनी है निर्मला, जिनके यहाँ बहादुर काम करता है। और निर्मला देवी का जो बड़ा बेटा है किशोर, वो बहादुर से अपने सारे काम करवाता है। जैसे किशोर का काम हो गया भाई, उसकी जो साइकिल है स्कूल जाता है वो साफ सफाई करता है। और उसका जो बैग पैक करना है, लंच बॉक्स करना है, उसकी ड्रेस वगैरह, वो सब अपने काम किससे करवाता है? बहादुर से करवाता है। सारे काम किशोर अपने बहादुर से करवाता है। और बिना दोष के उसके साथ गाली गलौज भी करता है। यानी जो निर्मला देवी का बड़ा बेटा किशोर है वो बिना दोष के बहादुर के साथ गाली गलौज भी करता है। एक दिन निर्मला देवी के घर रिश्तेदार आ जाते हैं। और रिश्तेदार आने के बाद रिश्तेदार क्या करते हैं, 11 रुपए का चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। किस पर? बहादुर पर। रिश्तेदार द्वारा 11 रुपए चोरी करने का इल्जाम बहादुर पर लगाया जाता है। अब वो आ जाते हैं, भाई 11 रुपए कहीं रख दिए होंगे। अब वो करते क्या है, जब खो जाते हैं तो वो इल्जाम किस पर डाल देते हैं? वो बहादुर पर डाल देते हैं, क्योंकि उसका हुलिया देखते हैं कि भाई ये गरीब उरीब है, नौकरी का काम करता है, तो हो सकता है इसी ने चुरा लिया। लेकिन वो ईमानदार है, सच्चा है, चोरी उरी नहीं किया होता, फिर भी वो इल्जाम उसी पर डाल दिया जाता है।
और कहा जाता है कि अगर नहीं बताओगे तो पुलिस को दे दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा, जेल में चले जाओगे। तो बहादुर पर 11 रुपए का चोरी करने का इल्जाम लगाया जाता है और पुलिस तक को देने की धमकी दी जाती है, जबकि बहादुर ने चोरी नहीं की होती है। बहादुर को इतना धमकाया जाता है और थप्पड़ भी एक मार दिया जाता है निर्मला देवी के द्वारा। रिश्तेदार धमकाते हैं उनके निर्मला देवी के कि चोरी किए हो, बता दो पैसे कहाँ रखे हैं, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी, पुलिस को सौंप दूंगी, जेल चले जाओगे, मारे पीटे जाओगे। लेकिन बहादुर बताए तो बताएगा क्योंकि उसने चोरी की नहीं थी। अंत में बहादुर घर छोड़कर चला जाता है और बहादुर के घर छोड़ जाने के कारण निर्मला और उसका परिवार, जो अब आराम के आदी हो चुके थे, उनको पश्चाताप होता है। अब देखिए, जब अंत में बहादुर तंग आ जाता है कि भाई चोरी भी नहीं की थी, बात को जो निर्मला देवी हैं वो थप्पड़ भी मार देती हैं, तो वो परेशान हो जाता है, तंग आ जाता है कि अब तो कोई इज्जत बची नहीं, तो चला जाता है, घर छोड़ देता है। अब निर्मला देवी के घर का जितना काम था वो बहादुर करता था, लेकिन बहादुर तो चला गया। अब निर्मला देवी अपना काम करने से इतराते हैं क्योंकि उनको आदत आराम की हो गई थी। तो अब निर्मला देवी का जो परिवार है वो सोचता है कि अगर बहादुर आ जाए दोबारा तो मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। फिर बात वहीं आती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले तो आपका व्यवहार गलत था, अब जब वो चला गया है यानी प्रेजेंट नहीं है, तब आप अच्छा व्यवहार करने की सोच रहे थे, तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वहीं यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि भाई जब निर्मला देवी का पूरा परिवार आराम का आदी हो चुका है, बाद को उनको पश्चाताप होता है कि अब आए, वो काम करेगा अपना, हम कुछ नहीं बोलेंगे उसको। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है। इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें बहुत पसंद है। देखिए, बहुत छोटा सा सारांश है और इतना छोटा भी नहीं है कि एग्जामिनर आपको नंबर ना दे। और जितना मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी देखिए, बहादुर क्या है, 12-13 साल का एक नेपाली लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर गांव छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला देवी के यहाँ नौकर रख लिया जाता है। बहादुर हंसमुख है, ईमानदार है, सच्चा है, अपने काम के प्रति निष्ठावान है। बहादुर जहाँ काम करता है निर्मला देवी के घर, उसके प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार होता है बहादुर के प्रति, फिर निर्मला देवी का परिवार धीरे धीरे उसके प्रति कठोरता बरतने लगते हैं। तो यही कहानी है। और कठोरता बरतने हैं, फिर चोरी अपन थोड़ा याद रखना है कि भाई चोर रिश्तेदार आते हैं, चोरी का 11 रुपए का इल्जाम लगा देते हैं कि भाई बहादुर ने चोरी किया, लेकिन बहादुर चोरी नहीं किया होता है। फिर पुलिस तक को देने की धमकी दी जाती है। अंत में बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। घर छोड़कर जाता है तो बहादुर का वो निर्मला देवी का जो परिवार है उसको पश्चाताप होता है। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यही है कहानी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यानपूर्वक एक नज़र डाल लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, किस तरीके से आप इस उद्देश्य को लिखेंगे। और यहाँ पर जब सारांश आप लिख रहे होंगे उसके बाद में आप थोड़ा बहादुर का चरित्र चित्रण लिख देना। कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं कि कैसा बालक है उसके बारे में। तो बहादुर जो है छल कपट रहित भोला बालक है। भोला भाला बालक है। छल कपट रहित का मतलब होता है जो बिना छल कपट के हो, वो बिना छल कपट वाला भोला भाला बालक है। और परिश्रमी है। परिश्रमी का मतलब है कि भाई अपना जो काम है वो ईमानदारी से करता है। खूब कठोर जो कोई भी काम हो वो अपने परिश्रम के साथ करता है। हंसमुख एवं मृदुभाषी है। सच्चा एवं ईमानदार है। सहनशील एवं स्वाभिमानी है। मातृ पितृ भक्त बालक है। यानी माता पिता के बारे में कुछ भी अगर उसको बोला जाता है, किशोर बोल दिया था एक बार, गाली गलौज हुआ था तो किशोर ने गाली दे दी थी पिता को, तब उसने भी हाथ चला दिया था। तो ये बात भी उसमें है, लेकिन सारांश जो है आप उतना ही लिखना। कहानी तो मोटा मोटी आपको समझ में आ ही गई होगी। व्यवहार उसका कैसा था भाई, कुशल था और सबको हंसाता रहता था। स्नेही बालक था। स्नेही का मतलब जिसको स्नेह चाहिए वैसा बालक था। यानी वो माता से तंग आकर गांव छोड़कर शहर चलाता है, लेकिन शहर में भी उसको कुछ ऐसा नहीं खास मिलता है कि जहां पर वो टिका रहे हमेशा के लिए। अब ये इतना चरित्र चित्रण है, इसके बाद में चलिए उद्देश्य समझ लेते हैं। उद्देश्य को ध्यानपूर्वक समझना। ये जो कहानी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछी जाती है, चाहे सारांश पूछ ले या इसका उद्देश्य पूछ ले। देखिए, दो कहानी आपको तैयार करनी है, या तो आप पंचलाइट तैयार कर लीजिए और उसके साथ में एक ये बहादुर कहानी तैयार कर लीजिए, या तो आप लाठी भी तैयार कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य समझते हैं क्या है भाई। बहादुर कहानी का उद्देश्य, इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देता है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है कि भाई इस जैसे समाज में कई लोग होते हैं तो एक दूसरे को देखकर
क्या सोचते हैं कि यार वो इतना पोजीशन पे है तो मेरे को भी उतना जाना चाहिए। जैसे आपके ही बगल में एक कोई सरकारी जॉब वाला हो जाए तो आपके घर वाले बोलेंगे कि आप भी सरकारी जॉब की ही तैयारी करो। वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा करे, जिसका मन है उसमें जाए। तो ये यही यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि जो निर्मला देवी हैं नौकर इसलिए रखती हैं, वो दूसरों के घर में देखती हैं कि नौकर है, मेरे घर में नौकर रही, इसलिए बहादुर को नौकर रख लेती हैं। तो इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देता है। शोषिता के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। अब सोचता सोचता के जगह पर देखें तो यहाँ पर बहादुर था। बहादुर का जैसे घर पे भी उसको प्रेम नहीं मिला, शहर में आया वहां पर भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, ऊंच नीच का थोड़ा भेदभाव भी हुआ उसके साथ। तो इसमें जो पड़ी दरार है उसको भरने का भी ये उद्देश्य संदेश देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह और संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने पर और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके घर छोड़ जाने पर परिवार के सभी लोग पश्चाताप करते हैं, वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकता है। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदय का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूति बनाए रखने का संदेश है। लेखक जो हैं अमरकांत, इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि दोनों का हृदय कैसे परिवर्तित हुआ। जैसे अब बहादुर शुरुआत में गांव छोड़कर शहर चला आता है, फिर अंत में उसका हृदय फिर वही होता है कि भाई शहर छोड़कर गांव चला जाता है। और निर्मला देवी पहले तो व्यवहार अच्छा नहीं करती हैं, फिर उसके बाद में उनका बहादुर के प्रति जो व्यवहार था वो बदल जाता है, सोचती हैं कि अब अच्छा व्यवहार करेंगे, यानी दोनों का हृदय परिवर्तित होता है। वही हृदय परिवर्तन पे ये कहानी लिखी गई है। और थोड़ी जो आपको बताया कि लोगों को देखकर जो सोचते हैं कि वैसा ही होना चाहिए, तो उस तरीके का भी जो है संघर्ष उसको समाप्त करने का संदेश देता है। तो यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अगर थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ समझ में ही आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, एक बार पीडीएफ डाउनलोड करना, वहाँ से इसको पढ़ लेना, अच्छे से नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लेना, लेकिन डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। कहीं भी जाना तो एक बार अगर रिवाइज करना है तो एक बार पीडीएफ खोले, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अपने तरीके से सोच सोच कर देखना कि हाँ ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लीजिएगा। फिर उसमें सर्च करना BRGK बाई विपिन, वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। हिंदी इंग्लिश की पूरी जो आपका सिलेबस है उसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी वहाँ पर। साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की भी मिल जाएंगी, उसके लिए एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस तरीके की पीडीएफ दी जाएंगी कि आप मॉडल जो आप खरीदते हैं उसको भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार आप जाकर जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।